जलगांव से आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त हो। हमारी इस राइड का इंतज़ार हम लगभग 2 साल से कर रहे थे। और ये राइड लगभग 3 हफ्तों तक चलने वाली है। इसीलिए ये हमारी राइडिंग मैराथन और राइडाथन है। इस राइडाथन में हम देवभूमि उत्तराखंड जाएंगे और हमारा पहला डेस्टिनेशन है उत्तराखंड के नैनीताल जिले का रामनगर शहर। दिस इज विवेक एंड टुगेदर वी आर फ्लर्टिंग विद इंडियन रोड्स। हमारे पहले दिन का डेस्टिनेशन है शिवपुरी, जो जलगांव से 660 किलोमीटर है और आगरा मुंबई हाईवे पर ही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी गाड़ियाँ संभाल कर चलाएं ताकि आप ऐसी सड़क दुर्घटनाओं से बचें। हम शिवपुरी पहुँचने वाले थे कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम थोड़ी देर झांसी कोटा सर्कल के पास वाले पेट्रोल पंप पर रुके रहे। हम 45 मिनट तक पेट्रोल पंप पर बारिश के कम होने का इंतज़ार करते रहे और फिर बारिश कम होने के बाद वहाँ से हम निकल लिए। आगे और 20 मिनट राइड करने के बाद हम शिवपुरी पहुँचे और वही एक ढाबे पर रुक गए। अगले दिन सुबह मस्त 9 घंटे की नींद लेने के बाद हम शिवपुरी से आगे निकल लिए। अभी तो बारिश रुकी हुई थी, पर बारिश का कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते थे। शिवपुरी से आगे ग्वालियर में हमें वापस जोरदार बारिश मिली। उसके बाद तो आगे बहुत सारी जगहों पर रास्तों पर पानी भरा हुआ मिला। पर डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा कवर करना था, इसीलिए रुकने का कोई स्कोप ही नहीं था। हम वैसे ही आगे मुरैना धौलपुर होते हुए आगरा पहुँचे। फिर आगरा से आगे अलीगढ़, अनूपशहर और मुरादाबाद होते हुए हमने उत्तराखंड में काशीपुर से प्रवेश किया और दिन में लगभग 600 किलोमीटर कवर करने के बाद हम शाम को 6:40 को रामनगर पहुँचे। देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। काशीपुर से थोड़ा पहले जब हमने ये बोर्ड देखा तो ऐसे लगा कि सफ़र का एक पड़ाव क्रॉस हो गया। रामनगर बहुत सारी लोकेशंस के लिए एक बेस्ट लोकेशन है। उसमें से पहला है गर्जिया जी या गिरजा देवी का मंदिर। गर्जिया रामनगर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक भाग है। गर्जिया जी को मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। गर्जिया जी का मंदिर कोसी नदी के बीच में एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है। मंदिर के बेस तक पहुंचने के लिए हमें इस पुल का सहारा लेना पड़ता है।
जब मैं गर्जिया जी पहुंचा तो वहाँ लंबी कतार थी। लगभग 1 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद मुझे माता गिरिजा के दर्शन हुए। जिस कोसी नदी पर यह मंदिर स्थित है वो आगे चलकर गंगा जी से मिलती है। गर्जिया जी के बेस पर ही भगवान भैरव शिव गुफा में विराजमान है। गर्जिया जी के दर्शन होने के बाद हम अगले दिन नैनीताल के लिए निकल पड़े। रामनगर से नैनीताल कुल 95 किलोमीटर है। हमने नैनीताल के लिए काला डूंगी, हल्द्वानी, काठगोदाम वाला रूट चुना। ये रूट वैसे तो थोड़ा लंबा ही है। अगर हम चाहते तो काला डूंगी, खुरपाताल होते हुए नैनीताल सिर्फ 65 किलोमीटर में पहुंच सकते थे। पर शायद अब आप समझ चुके होंगे कि हमने ये लंबा रास्ता क्यों चुना। पहाड़ों में आए हैं तो ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां एंजॉय तो करेंगे ही ना ब्रो। हमारे पास पूरा दिन था तो टाइम की ऐसा कोई कमी नहीं थी। और वैसे भी पहाड़ों में मंजिल पाने से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र का ही होता है। हमें तो पता ही नहीं चला कि हम नैनीताल कब पहुंचे। नैनीताल ये नाम 2 शब्दों से बना हुआ है। नैना मतलब आंखें और ताल मतलब तालाब। तो तालाब के किनारे बसने वाली नैना देवी का ये शहर है, इसलिए इसका नाम नैनीताल है। कुछ देर लेक साइड घूमने के बाद हम नैना देवी मंदिर की तरफ चल दिए। ये मंदिर लेक की बस स्टैंड वाली साइड से 3 किलोमीटर दूर है। नैना देवी का मंदिर भी मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी बेहद खूबसूरत है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पास वाला नैनीताल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो और चाहो तो लेक में बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हो। फिलहाल यहाँ तो क्लाइमेट खराब होने की वार्निंग इशू की गई है तो हमें निकलना होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद और जय हिंद।